गाइस, आज का वीडियो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं साउथ कोरियन एक्ट्रेस किम सायरोन के अनएक्सपेक्टेड डेथ के बारे में। किम सायरोन ने 9 साल की उम्र में द मैन फ्रॉम नोवेयर 2010 से अपने करियर की शुरुआत की थी और बढ़ती उम्र के साथ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। जब वो 15 साल की थी तब उनकी मुलाकात 27 साल की किम सो-योन से हुई थी। यही वो रीज़न है जिसके चलते इस केस में इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है। फिर 18 मई 2022 में उनका नाम ड्रिंक एंड ड्राइव केस में आया। उन्होंने नशे की हालत में अपनी कार को एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में टकरा दिया था, जिसकी वजह से पूरी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी। उस इंसिडेंट के बाद उनकी इमेज को काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने तुरंत अपॉलॉजी दी थी, लेकिन उनकी लाइफ पे इस स्कैंडल का बुरा असर पड़ा और फैंस उनसे काफ़ी नाराज़ भी हो गए थे। उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। और फिर आया वो खौफनाक खबर जो किसी ने सोची भी नहीं थी। 16 फ़रवरी 2025 को किम सायरोन अपने सियोल वाले अपार्टमेंट में बेहोश पाई गई थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक उनके मैनेजर ने उन्हें सुबह से कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैनेजर उनके घर पहुंच गए और उन्होंने किम सायरोन को बेहोशी की हालत में पाया और तुरंत इमरजेंसी सर्विस को बुला लिया। डॉक्टर्स उन्हें हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका हार्ट बीट पहले ही बंद हो चुका था। किम सायरोन के डेथ का रीज़न ओवरडोज बताया गया है। ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल। उनकी मौत की कंफर्मेशन के बाद पूरे साउथ कोरिया में शॉक का माहौल बन गया है। किम सायरोन का फ्यूनरल 20 फ़रवरी 2025 को सियोल की एक प्राइवेट लोकेशन पर रखा गया था। फ्यूनरल काफ़ी प्राइवेट रखा गया था, जहां सिर्फ फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स और कुछ सेलिब्रिटी इनवाइट किया गया था। उनके फ्यूनरल पर सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब उनकी आंट मीडिया के सामने आई और अपनी फीलिंग्स शेयर की। किम सायरोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन से लड़ रही थी और इस डिप्रेशन के जिम्मेदार किम सो-योन को बताया जा रहा है, क्योंकि किम सायरोन के ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस में किम सो-योन की कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट ने अपनी अहम भूमिका निभाई। जिस चीज ने जितना हर्जाना भरने को कहा, गोल्ड मेडलिस्ट ने बिना सोचे समझे उतना हर्जाना भर दिया, जो टोटल था 700 मिलियन। अगर किम सायरोन इस मामले को हैंडल करती तो वो शायद कुछ पैसे कम करवा सकती थी, पर कंपनी ने ऐसा होने नहीं दिया और किम सायरोन ने कंपनी के पैसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत की। यहाँ तक कि उन्होंने वेट्रेस का भी काम किया था। पैसों के कारण डिप्रेशन में भी रहने लगी थी और कंपनी ने उन पर धीरे धीरे पैसों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। डेथ के पहले किम सो-योन ने किम सायरोन को 700 मिलियन के लिए मैसेज भी किया था। इसका स्क्रीनशॉट लेकर किम सायरोन ने जवाब दिया था कि वो पैसे जल्द ही लौटा देंगे। जिस दिन किम सायरोन की डेथ हुई थी उस दिन किम सो-योन का बर्थडे भी था, जहां बड़े बड़े सेलेब्स ने किम सायरोन के फ्यूनरल को अटेंड किया। वहीं किम सो-योन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के फ्यूनरल से ज़्यादा अपने बर्थडे को इम्पोर्टेंस दिया और अपने बर्थडे के पिक्चर्स भी शेयर किए। इन्हीं सब रीजंस के चलते जिन भी ब्रांड्स के वो ब्रांड एम्बेसडर थे, उनसे वो पोस्ट अब छीन लिया गया है। इंस्टा के लगभग 700K के फॉलोअर्स उन्होंने लूज़ कर दिया है और उनकी इमेज फैंस के बीच काफ़ी ख़राब हो गई है। ना जाने उनके डबल साइडेड फेस का उन्हें और कितना हर्जाना चुकाना हो। अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।